परमो वज्रायामोदोई सबसारूढ़ शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमित्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाधियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समसाराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांत आय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीशन अनुभव मूर्ति पार्श्ववर्ती महूतम। क्या क्या चर्चा आ गई थी इसमें। एक तो संबोधन के समय में अंदर में कोमल भाव रहना चाहिए, और कोमल भाव तभी होगा जब अपनत्व आएगा। आत्मा में अपनत्व नहीं हुआ तो कोमल भाव हो नहीं सकती। दृष्टांत भी दिया था, बिल्ली की पकड़ में कोमलता आ जाती है, हिंसक है जानवर, लेकिन उसकी पकड़ में भी कोमलता आ जाती है। हमारा वाक्य, हमारा साधर्मी शरीर छोटे बड़ी हैं, इससे क्या मतलब हुआ। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक थोड़ी कोई अन्य रूप हो गया है। क्षव सम कम ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ गया। इनके अंतरों से अंतर देखना बंद करो। जैसे बाहर में किसी के पास धन हो, किसी के पास धन नहीं हो, क्या मतलब है। ऐसे ही किसी का क्षौसम कम हो, किसी की क्षौसम ज्यादा हो, किसी को दो क्रियाएं ज्यादा हो जाएं, किसी को दो क्रियाएं कम हो जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ज्ञायक सदा काल ज्ञायक रूप है। उस ज्ञायक भाव को अंतरंग में विराजमान करो। अपने को भी ज्ञायक देखो और सामने वाले जीव को भी ज्ञायक ही देखो। अब संबोधन करो। तत्व का उपदेश इस प्रकार से करो जैसे किसी भूले हुए भाई को अपनी रास्ता कोई बता दे। ऐसा तो करता नहीं, भूले हुए को बता दिया। तुम्हारी निधि तुम्हारे पास है, इसमें एहसान क्या है। कोई दे तो दिया नहीं, तुम्हारी निधि तुम्हारे पास है। धनी धनी के साथ जैसा व्यवहार करता है, ज्ञानी ज्ञानी के साथ जैसा व्यवहार करो। ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप क्षम कम है, वो हमारा ही नहीं है। इन्हीं तुम मुझ माए हे जिन अंतर डारो। ये अंतर बताने वाला ये व्यवहार ना है, वो अलग है। कहाँ अंतर है। एक प्रश्न पूछा था, सिद्ध भगवान में अनंत भगवान में क्या अंतर है, पूछा था बहुत पहले। सिद्ध भगवान में और अनंत भगवान में क्या अंतर है। एक बार तो अंदर में ताकत लगाओ, कुछ भी अंतर नहीं है। अरे ये तो अनंत और सिद्ध की बात है। वीतराग सर्वज्ञ में और निष्पन्न योगी में, स्वभस योगी में कोई अंतर नहीं है। अरे हरे हम जड़ बुद्धि हैं जो उनमें अंतर देखिए। मुंडाज क्या कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं। वीतराग सर्वज्ञ में
और इस स्ववश योगी में कोई अंतर नहीं। अंतर यही ऊपरी जान, अंतर नहीं भीतरी जान। ये शरीर को सहित और रहित कह रहे अनंत और सिद्ध में, वह शरीर भिन्न है। अनंत भगवान भी अपने को आत्मा अनुभवन कर रहे हैं और सिद्ध भगवान भी अपने को आत्मा अनुभवन कर रहे हैं। अनंत भगवान को सिद्ध होने की कोई आकुलता नहीं है। सिद्ध भगवान को अनंत की विभूति समोसरण आदि संसार में आने की कोई अभिलाषा, वे अपने में मग्न नहीं है, अपने में मग्न है। क्या अंतर है? अंतर दिखाने वाले से सावधान रहो। अंतर नहीं है। एक बार तो सोचो अंतर नहीं है, उसके बाद फिर अंतर का व्यवहार करो। व्यवहार परमार्थ होना चाहिए। परमार्थ सापेक्ष व्यवहार, व्यवहार सापेक्ष परमार्थ। अब शुष्क व्यवहार, शुष्क परमार्थ का मतलब है परमार्थ सापेक्ष व्यवहार। अंतर में परमार्थ है तब तो वो व्यवहार कहलाता है, नहीं तो व्यवहाराभास वो नहीं हो जाएगा। व्यवहार भास में और व्यवहार में क्या अंतर है? ज्ञानी के अंतर में परमार्थ है, वेद ज्ञान है, शांतता है, अकर्तापना है, फिर वो कर्तापने की बातें कर रहा है। और अज्ञानी कर्ता ही कह रहा है, कर्ता ही मान रहा है। स्वामी कह रहा है, स्वामी मान रहा है। अपने को शरीर के निरूपण कर रहा है, शरीर रूप मान भी रहा है। ज्ञानी मानता तो नहीं है। ज्ञानी के नए होते हैं, अज्ञानी के नए कहाँ होते हैं? न निश्चयी न व्यवहारी निर्वेदकत्वात्। नपुंसक की तरह, न पुरुष न स्त्री। ऐसे ज्ञानी के व्यवहार और निश्चय ये सब हैं, अज्ञानी के न निश्चय न व्यवहार है। चर्चा की थी, अज्ञानी को निश्चय का पक्ष होता है, निश्चय नहीं। ज्ञानी अज्ञानी को निश्चय व्यवहार का पक्ष होता है, व्यवहार नहीं। व्यवहार और निश्चय सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। पहले सम्यक श्रुत ज्ञान तो हो, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय तो हो। अब शरीर की निरूपण करो, इंद्रियों की निरूपण करो, जो कुछ करना है करो, अब सारा व्यवहार है। लेकिन वो व्यवहार परमार्थ नहीं है। अरे वह व्यवहार स्वयं तो परमार्थ नहीं है, लेकिन जिसके अंतर में परमार्थ नहीं है उसका व्यवहार भी साचा नहीं है। दाता है, ज्ञाता है। ज्ञाता रूप अनुभव कर रहे हैं तब दाता कहने में आए। क्यों? क्या दिया तुम्हें? जिन्होंने सर्वस्व दिया है, जिन्होंने सर्वस्व दिया है। क्या दिया है? सर्वस्व। अरे जी कोई बातें नहीं। अपने समान बना लिया है। सोचो तो सही। अरे अपने समान बना लिया है कि बता दिया है? अपने समान तो है ही। आए बहुत ध्यान रखो,
परिणामों की कठोरता तुम्हें कहाँ ले जाएगी भाई, कहाँ जाओगे? जिसके भरोसे तुम्हारे परिणाम कठोर हो रहे हैं वे सब तुम्हारे ही नहीं। पैसा के पीछे भैया भैया में लड़ाई लड़ ले, वो पैसा तुम्हारा नहीं, वो पैसा वहां पड़ा रहा, अब दोनों जहर खा के मर गए। बहुत कोमलता, ऐसी लकीर खींच जा, ये नहीं है कि लकीर ही नहीं खींच रही। पाषाण पर लकीर नहीं खींचेगी, और पाषाण पर धूल जमी है थोड़ी सी, तो ऐसे लकीर खींच जाए। श्री गुरु कहें और उतरता चलाया है, और कठोर परिणाम का चिन्ह है कि ऊपर ऊपर से सुन रही, कहा सुनी कि कछु नहीं, बहुत बढ़िया। जो प्रशंसा भी नहीं कर पाते उनकी बात नहीं है, लेकिन जो केवल प्रशंसा ही करते हैं, अंतर में आश्रय नहीं करते, क्या मतलब निकला? संतों का जीवन प्रशंसनीय तो है ही, ये व्यवहार है, अनुकरणीय भी है। भगवंतों का जीवन प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। फैले प्रेम बरस पर जग में, अरे सोचो तो सही कैसे प्रेम फैलेगा। फैले प्रेम बरस पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। जब मोह नहीं रह पाएगा तब प्रेम होगा, और मोह अंदर में आ जाएगा तो प्रेम नहीं आएगा। कोमल संबोधन किया आचार्य भगवान ने, आए महापुरुषों के बारे में तुमने सुना होगा। महापुरुष कैसे होते हैं? कुसुम से भी कोमल, फूल से भी कोमल, और वज्र से भी कठोर। सुकुमार, कैसे सुकुमार थे? सुकौशल कैसे थे? नहीं लौटे तो नहीं लौटे, सब कहत हार गए। ज्ञान से राग हारना ही है, ठंडे से गर्म कटना ही है। कोमलता की विजय होनी है कठोरता पर। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीक्षण, कथमपि किसी प्रकार, किसी प्रकार है कि एक ही प्रकार है, एक ही प्रकार है, अनेक प्रकार नहीं है। मार्ग अनेक नहीं है, मार्ग भी एक है, मंजिल भी एक है, साध भी एक है, साधन भी एक है। कथमपि, फिर कहा कि तीव्र पुरुषार्थ कैसे हम करो? करना है ये तो। देह छूटने से पहले देह में एकत्व बुद्धि नहीं छूटी तो रोएगा कौन, दुखी कौन होगा, संकलेश परिणाम किसके होंगे? देह छूटने से पहले देह बुद्धि छूट जाना चाहिए। संयोग छूटने से पहले संयोग दृष्टि छूट जाना चाहिए।
और छूटना ग्रहण पूर्वक होता है। त्याग ग्रहण पूर्वक होता है ना, तो छूटना है तो आत्मा में आत्मबुद्धि आ जाना चाहिए। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीछन। विषय कषायों में कषायों की पीड़ा बहुत है। मरण से भी भयंकर विषय कषायों की पीड़ा है ये। और विषय तो निमित्त मात्र हैं, कषायों की पीड़ा है। कषाएं हमें देखने नहीं देती, कषाएं हमें सोचने नहीं देती, कथाएं हमें सुनने देती। इनको क्या सुने, ये बूढ़े आदमी ये का जाने। कभी ऐसी भूल मत कर देना, तुम पंडिताई में ही रह गए हो, बपूज अपना काम कर लिया। हम सोचें ये हिरण क्या जानता होगा, सरगम हम जानते, सारे गामा पादानी सा। अरे हिरण तुमसे ज्यादा जान रहा है, भाववासन है उसे। ये मत सोचना जे बूढ़ा आदमी क्या जाने, ये गरीब आदमी जा पे कहा है, तुम पे कहा है, हम पे पैसा है, बस पैसा तुम्हारा नहीं, अध्रुव है। कभी मत सोचना। शुद्ध नय के पक्ष में तो आ जाओ कम से कम। पक्ष में ही नहीं आओगे तो पश्चात्क्रांत कैसे हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं, अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पना छूट जाना चाहिए। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है, तो सांची क्या है, ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, कोई खरा कोई बुरा नहीं, बस तो विविध स्वभाव है। अरे एक मिट्टी का तेल भी रख दो, उसमें बदबू नहीं आए तो तुम भी क्या कहोगे, ये कैसो तेल है जब बदबू ही नहीं है, बदबू ही नहीं। ये कैसी मिश्री है जिसमें मिठास ही नहीं है, ये कैसी अग्नि है इसमें उष्णता ही नहीं है। ये सब दृष्टांत ही पढ़ते रहोगे। कैसा आत्मा जिसमें ज्ञान ही नहीं है, और कैसा ज्ञानी है जिसमें आत्मा नहीं है। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी है। अनुकूल और प्रतिकूल की कल्पना ही विरह को प्राप्त हो जाए। मरण पर्यंत प्रतिकूलता खड़ी हो, अड़ी खड़ी हो अमिट अर्चने, आड़ी अटल अपार, तो भी निराश निगो, तो अभी कभी निराश निगोड़ी, भटक न पावे द्वार। पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल हैं कहाँ, ये हमारी कल्पना हो रही है। अनुकूल की कल्पना करके, सुख की कल्पना करके भ्रमित हो रहा है, दुख की कल्पना करके भ्रमित हो रहा है। ये दुख नहीं है जिसको तुम दुख कहते हो। क्यों? उसके दूर होने पर भी दुख दूर नहीं होता। रोग दुख है तो रोग दूर होने पर दुख दूर होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कषायों की ऐसी तीव्रता है। ये सोच रहा रोग के काल में भी न ठीक हो जाए तो दुकान पे वो आए,
नहीं, तबीयत ठीक हो जाए तो मनमाना खा पी लें। अब तबीयत खराब है, अब ठीक नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तुम खाइयो चाहे कछ खाइयो, फिर बीमार पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए जीवन हो गया हमारा। हम तुमसे कहें यहाँ झाड़ू लगा दो तो तुम्हें शर्म लगेगी, ये हमारा काम है, ये तो कर्मचारी का काम है। और रागादि करने में ये नहीं लगता कुछ। गंदगी फैलाने में तो अच्छा लग रहा है और सफाई करने में बुरा लग रहा है। कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीशन। कल चर्चा आई थी, मृत्वा क्या मतलब हुआ? अज्ञानी मरण के नाम से भी डरता है, ज्ञानी मरण से भी नहीं डरता। अज्ञानी मरण के नाम से भी डरेगा, सब कुछ निकाल के दे देगा। बोलो जो कुछ हो दे, ले जाओ, सब ले जाओ, तुम सब ले जाओ, हमें छोड़ो बस। अज्ञानी मरण के नाम से भी डरेगा और ज्ञानी मरण से भी नहीं डरेगा। क्या मरना? ये मरण भय नहीं होता ज्ञानी को। ज्ञानी जानता है कि जो मरता है वह मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वह मरता नहीं। मैं अनादि निधन, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। ये डर अज्ञानमय भाव है। चाहे मरण का डर हो, चाहे संयोग की वियोग का भय हो, चाहे रोग का भय हो, वेदना अक्षमात भय हो, कोई प्रकार का भय हो, अज्ञानमय भाव। भय क्या है? आत्मा का अज्ञानमय विभाव, विपरीत भाव। निर्भयता क्या है? आत्मा का स्वभाव। तत्व ज्ञान के बिना निर्भयता आती ही नहीं है और तत्वज्ञानी निर्भय होता ही है। कोई शर्त नहीं है हमारी, कोई शर्त नहीं है कि घोर उपसर्ग हो, परिचय हो या कुछ भी नहीं हो। जो होना हो सो, जो कुछ होना होए, करो परमान वही है। सहजपने स्वीकार है, जो होगा। एक बात ध्यान रखना, अपने में नहीं होगा। संयोग का वियोग अपने में तो नहीं है। मरण अपने में तो नहीं है और होता है। अंतर है कि नहीं? द्रव्य पर्याय। आत्मा आनंदमय है और जो आत्मा को जानता है वह आनंदमय होता है, हो जाता है और होता है, दोनों में अंतर है। मिश्री मीठी है और मिश्री जो इसमें घुलती है वह मीठी
मिश्री थोड़ी मीठी होगी पानी का संग पा करके, पानी मीठा होगा, शरबत बनेगा उसका। है और होता है। नींबू खट्टा है और नींबू जिसमें पड़ता है उसमें खट्टा होता है। तुम्हें अभी अपनी संस्कृति भी नहीं मालूम है, आलस्य में जीवन खो रहे हो। धर्म शास्त्रों को पढ़ना तो जानते ही नहीं, विज्ञान नहीं पढ़ना जानते, लेकिन अच्छी अच्छी बातें पढ़ना भी नहीं समझते। एक वैद्य था, घटना है, एक वैद्य था, वहां का राजा संयोग की बात से बीमार हो गया। और बीमारी क्या थी, लार नहीं बन रही थी, भूख नहीं लग रही थी, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगा, लार नहीं बने मुंह में। बड़े बड़े डॉक्टर लोग इलाज करके हार गए। उसने सुना तो वो भी पहुंच गया वहां। मंत्री जी से बोला, हमारे राजा बीमार हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम भी देख लें कहीं। होनहार के अनुसार चलो भाई देख लेंगे। वेशभूषा और उसको देख करके ये सोच रहे थे जी गांव को आदमी कहा जाने, लेकिन चलो देख लेंगे। राजा को देखा, देखता रहा और देख करके वैद्य बोला, क्यों ये बताओ मंत्री जी, दवाई खवाए कर ठीक करें कि दवाई बिना खवाए ठीक करें? देख के दिखाए गए। यही बड़ा अचंबा हुआ, जिसको वो देख करके बड़ी बड़ी डॉक्टर हार गए। और जी कह रहे कि दवाई खिलाए के ठीक करें कि दवाई दिखाए गए? क्या हुआ? उसने कहा करो आप इलाज, परमिशन मिल गई। उन्होंने कहा एक तो छोटी प्लेट मंगाओ, 4-6 बच्चों को बुलाओ, नींबू मंगाओ, चाकू मंगाओ। ये कैसा वैद्य है समझ में नहीं आ रहा। और राजा वहां बैठा है, लेटा है, वो सुस्त। उसके सामने एक लड़के से कहा नींबू बनाओ, नींबू बनाओ इसको और हट जाओ। दूसरे से कहा तुम भी बनाओ, हट जाओ, तुम भी बनाओ, हट जाओ। 3-4 नींबू जब बनना शुरू हुआ तो उसके मुंह में ला, उठ के बैठ गया। काम खत्म। ऐसे सुस्ते पड़े थे, मरे थे। अरे मृत्वापी, कोई शर्त नहीं है कि हमारे ऊपर उपसर्ग हो तभी हम साधना करेंगे, नहीं तो प्रसिद्धि कैसे होगी हमारी? उपसर्ग हो तो उपसर्ग हो, अनुकूलता हो तो अनुकूलता हो, कोई बात नहीं। अरे अनुकूलता में हम अटकेंगे नहीं, प्रतिकूलता में भटकेंगे नहीं। हम अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में अनुकूल और प्रतिकूल देखेंगे ही नहीं। जिसको भूख लगी हो बहुत जोर से, वो ये देखेगा ये थाली काय की है, स्टील की कि सोने की चांदी की है, तुम तो ले आओ। जिसको अंदर में कौतूहल आत्मा को जानने का हुआ, वो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह करेगा। दयानंद राय जी ने एक छंद लिखा, जो सिद्ध में आप में फेर न जाने, सो का परवाह करे जन की। सिद्ध में और अपने में फेर ही नहीं जानता है, वो परवाह करेगा। बनारसी दास किया तुम्हें मालूम है,
परवाह करे को बब्बर की, जिनको नहीं आस परमेश्वर की, ते आस करें सो अकब्बर की। दे करें, हम काय करें, हमें का लेने। अब बनारसी राशि के छंद में जिनको नहीं आस परमेश्वर की, अगर हम ये इसकी जगह व्यवहार की जगह परमार्थ घटाएं तो जिनको विश्वास अपने परमेश्वर का, भी आज करें क्यों अकबर। जिनके अंदर में अपने परमेश्वर का विश्वास हो गया, वे परमेश्वर की भी आस का करेंगे। हे महावीर स्वामी, हे महावीर स्वामी, अरे तुम्हारा स्वामी तुम हो, महावीर स्वामी नहीं है। तुम्हारे कर्ता तुम हो, तुम्हारे दुख तुम्हारी अज्ञान से उत्पन्न है, तुम्हारे ज्ञान से बिनसेंगे। मृत्वा मरण जैसी वेदना हो तो भी ये आत्मा छोड़ने लायक नहीं है। समाधि मरण में क्या बढ़िया लिखा है, हाड़ मास जब सूख जाए तब धर्म लीन तन। उस समय भी देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। देहांत का भी समय हो रहा हो तो आत्मा को मत भूलो, नहीं तो कुमरण हो जाएगा। देहांत की ओर समय भी अगर देह का लक्ष्य चला गया, व्यापार का लक्ष्य चला गया, कुमरण हो जाएगा। वो आत्मा का लक्ष्य रहा तो कुछ नहीं बिगड़ा। आत्मा के लक्ष्य से समाधि मरण, संक्लेश परिणाम से कुमरण। अच्छी तरह रहियो, अरे हम ये कह रहे तुमसे अच्छी तरह जइयो। वे जैसे रहे तैसे रहे, अब क्या करेंगे, मोह है न तो रोएंगे ही। तो तुम क्या कर ले हुए, रुक जाओ, अब रुक सके तो। जिनको मोह होगा वे तो रोएंगे, तुम अच्छी तरह जइयो, अच्छी तरह रहियो। और बच्चों से मत कहना तुम अच्छी तरह जइयो। अच्छी तरह माने सम्यक प्रकार से, बच्चों का मोह नहीं लाना उनमें। अच्छी तरह जाओ, जाना तो है। मरण के समय भी ऐसे सावधान रहो जैसे ट्रेन से उतर आते हैं, हंसते हंसते। अपन सामान तो ले यार, अपन का कुछ रहो तो नहीं। ऐसे अपना उपयोग तो अपने साथ है, अपने ज्ञान आदि भाव अपने साथ हैं। अब क्या करने हमें, निरपेक्ष, अनुकूलता प्रतिकूलता से निरपेक्ष। शर्त नहीं है कि प्रतिकूलता ही आए। अरे पाप का उदय नहीं हो तो कहां से आ जाएगी। पाप का उदय नहीं हो तो प्रतिकूलता कहां से आ जाएगी, उपसर्ग कहां से हो जाएंगे। पुण्य का उदय नहीं हो तो अनुकूलता कैसे मिलेगी तुम्हें। ये तो सब पुण्य पाप के स्वांग हैं, इनमें क्या दम है। ढूंढे दुनिया अपनी धुन, निज की धुन में पाप न पुण्य। कहां कर रहे, है ही नहीं तुम्हारी धुन में पाप और पुण्य। पाप और पुण्य का ज्ञाता हो तो हो, पाप और पुण्य रूप तो नहीं होता। ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है। पुण्य पाप का ज्ञाता उसे कहना उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। सच पूछो तो पुण्य पाप से निरपेक्ष ज्ञाता है।
पाप के उदय में जैसे ज्ञाता स्वरूप है, पुण्य के उदय में भी वैसा ही ज्ञाता स्वरूप है। और देखो ये बेईमानी क्यों करते हो? पुण्य के उदय को कुछ और मान रहे हो, पाप के उदय को उपसर्ग मान रहे हो। पुण्य के उदय के उपसर्ग नहीं होते। 22 परिचयों में स्त्री परिचय भी होता है। वो स्त्री तुम्हें हाव भाव दिखा रही है, तुम्हें चाह रही है, तुम्हें डिगा रही है, बताओ पाप का उदय है? पाप का उदय है। मल्लनाथ कुमार को बैराग का परिणाम आया, निकरोती हो रही थी उनकी। कौन सा पाप का उदय था? नगरी की शोभा को देख करके ही बैराग हो गया। बैराग के निमित्त केवल प्रतिकूलता ही नहीं, ज्ञानियों को अनुकूलताओं में भी वैराग्य रहता है। वैराग्य निमित्त से नहीं होता और प्रतिकूल निमित्तों से नहीं होता, ये तो बहुत पहले समझ लो। प्रतिकूलताओं में आर्थ ध्यान होगा अज्ञानी को, अनुकूलताओं में रौद्र ध्यान होगा ज्ञानी को। अनुकूलता प्रतिकूलता चाहे कुछ भी बनी रहे, धर्म ध्यान होगा हमेशा। अनुकूलताओं में भी वैराग, इसे प्रतिकूलताओं में वैराग्य है। क्यों? दृष्टि अंतर में, दृष्टि अपने गाय भाव पर है, तो अनुकूलता में वैराग। और दृष्टि बाहर में है तो अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं में भी वैराग्य नहीं होता। एक दूसरा शब्द हम कहें तो प्रतिकूलताओं में भी भय तो होता है, वैराग्य नहीं होता। अब क्या होएगो? कछु नहीं होएगो का? डगमगाने लगे बस, अब क्या होएगो? और तुम बैठे हो, अब क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। गाय गई रहेगा, देह छूटने का समय होगा तो देह छूट जाएगी। अथाता का उदय होगा तो कुछ हाथ पांव टूट जाएंगे। हाथों तो टूटने से रहा असंख्यात परिधि। अरे तुम अपने को संबोधन ही करना चाहते हो तो जिनवाणी का संबोधन करो, तुम्हारी घबराने से क्या होगा? तुम्हारे घबराने से क्या होगा? तुम्हारे विकल्पों से क्या होगा? केवल पाप बन, केवल दुख। अब वहां बैठे घबरा गए और कछु नहीं होने तो हो जा, घबराहट में ऐसा हो जाता। और वो ड्राइवर घबराया नहीं, एकदम उसने बैलेंस बना लिया, दिमाग का संतुलन भी नहीं हुआ और गाड़ी का संतुलन थोड़ी देर में लाइन पे आ गई, कुछ नहीं हुआ। और तुम नहीं, अब क्या होए? घबराहट में ये समझो नहीं बिगड़ते हो तो कम बिगड़ जाए। दुख में कभी न घबरावे, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। देर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। कथमपि मृत्वा, मरण के कल्पनाओं से ही एक संस्कृत में सूक्ति है, दीर्घ सूत्री विनश्यते। इतनी प्रतिकूलताओं का विचार करेगा, फिर क्या होया, फिर बुढ़ापे में क्या होया, कोई नहीं पूछी तो क्या होया, लड़का ने रोटी नहीं दी तो क्या होया। माने इतना सोचेगा तो रहने दो, उस मार्ग से ही चलायमान हो जाए। अरे देखो चलना होगा तो रोटी मिलेगी, क्या होगा क्या होगा।
इतनी कल्पनाएं करेगा, इतनी झूठी कल्पनाएं करेगा, उनके होने की भी गारंटी नहीं है। फिर क्या होए? कौन नहीं पूछी तो क्या होए? होएगा हम अपना जिनेश्वर की भक्ति में चित्त लगाएंगे, हमारे पास शुद्धात्मा नहीं है, उसके आश्रय शांत रहेंगे। सर्दी में क्या होए, गर्मी में क्या होए, बरसात में क्या होए, बस वो इतनी सोचे। फिर क्या होए, फिर क्या होए? इन सबका एक ही उत्तर है कि आत्मा त्रिकाल आत्मा ही रहता है, आत्मा में कुछ भी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? द्रव्य है कि गुण है, पर्याय है। आत्मा में कुछ भी नहीं होता, एक बात। और आत्मा के आश्रय से अमंगल नहीं होता। आत्मा का आश्रय होगा तो कछु नहीं होने, अमंगल नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आत्मा के आश्रय से भी दुख होवे तो सुख काय के आश्रय से होगा? ये तो रुई लपेटन लगो, आग लगान लगो, अब क्या होए कि कछु नहीं, शरीर जलेगा, आत्मा तो जलेगा नहीं। और आत्मा नहीं जलेगा, ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात भी ध्यान रखो कि जिसकी आत्मदृष्टि होगी वह भी नहीं जलेगा। अब वहां सापेक्षता लगेगी, वह कथायों की ज्वाला में नहीं जलेगा। जिसकी आत्मदृष्टि होगी वह कथायों की ज्वाला में नहीं जलेगा। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा। किसका? मेरा। तुमको हो, मेरा क्या है ये तो सोचो। वो आग भीतर पहुंची भी है कि नहीं? आत्मा का तो आत्मा रहेगा ही, कुछ नहीं होगा। लेकिन आत्मदृष्टि अगर होगी तो भी तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं होगा, संक्लिष्टता नहीं होगी, तुम तमाशगीर बने रहोगे। मुंडाज तमाशगीर होते हैं वे नहीं, तुम तमाशगीर बने रहोगे। और शरीर जलते 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 जल जाएगा और तुम मोक्ष हो जाओगे। गजकुमार का क्या हुआ? शरीर जल गया और आत्मा मुक्ति में चली गई। व्याघ्री भक्षण कर गई और सुकौसन की आत्मा कहां चली गई? अब बताओ क्या हो? बता, पुराण झूठे हैं। अरे आत्मदृष्टि भी होगी तो तुम्हें कभी संकलेश नहीं होगा, तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। कोई आएगा मान लगो तो कि जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूं, मैं हूं तो मारेगा। कोई आके बड़बड़ाने लगो तो क्या अपना मुंह गंदा करे, अपनी जुबान गंदी करेगा, हमारा क्या लेगा? कोई हमें देख करके विपरीत कल्पना करने लगे तो क्या भाई करे, हम तो विपरीत नहीं होंगे। वह हमें देख करके विपरीत कल्पना करेगा, हमें देख करके नहीं। जो हमें उसे देखेगा नहीं। और हमें देख करके विपरीत कल्पना करेगा कैसे ये बताओ? माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न मे प्रिय। आत्मा में कुछ होता नहीं और आत्मा के आश्रय से अमंगल होता नहीं। अब काय को चिंता कर रहे हो? निश्चिंत हर प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो,
अपने को आप रूप अनुभव कर। पिछली गाथा की टीकाएं ये याद रखना यहां। अयम कथमपि मृत्वापि तत्व कौतूहलीधन। अनुकूलता प्रतिकूलताओं की कल्पना से मोक्ष मार्ग में नहीं चला जाता। अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पनाओं को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में चला। ये यहीं छोड़ दे, ये कपड़ा ये यहीं उतार दे, मंदिर की धोती बट्टा पहन ली, अब प्रचार कर सकते। ये कपड़ा पहने के नहीं कर पाए कि ना, ये नहीं पहने कर रहा। अरे कई मंदिरों में तो ऐसे नियम है, घर के कपड़ा पहन के नहीं कर पाए हो तुम, वहीं बदलो। ये कपड़े पहन करके भगवान का प्रचार भी नहीं कर पाओगे, चरण स्पर्श भी नहीं कर पाओगे, तो ये बताओ ये परिणाम लेके तुम आत्मा की आराधना कैसे करोगे? सोचना, घर जाकर के सोचना। नहीं मानोगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हारा बहुत अहित होगा, नहीं मानोगे। आत्मा की आराधना के से बड़ा विश्व में कोई पाप नहीं है। देवशास्त्र गुरु की आराधना से कोई बड़ा पाप नहीं है। ये व्यवहार है, परमार्थ कैसे मेल मिलाओगे? देवशास्त्र गुरु की आराधना से कोई बड़ा पाप नहीं है। मतलब ये है देवशास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए शुद्ध आत्मा की आराधना से कोई पाप नहीं है। अगर तुम इनको देख कर के प्रसन्न नहीं हुए तो आराधना करी तुमने? तुम्हें लगता ही नहीं है हमने कब आराधना करी, तुम प्रसन्न नहीं हुए। भगवंतों को देख करके अगर प्रसन्न नहीं हुए, तुम्हारे मुद्रा पर प्रसन्नता नहीं के चिन्ह नहीं आए, तो आराधना है। जिसको तुम आराधना मान बैठे हो वह भी आराधना है। जो आराधना मान रहे हो वो तो आराधना है ही। साधर्मी को देख करके प्रसन्नता ही नहीं होती। आराधना नहीं हो तो क्या है? जैसे काऊ ने कछु ले ला हो है। कंजूस की नारी से किसी ने पूछा, कंजूस से पूछा, नारी बोली सूम की, सूम माने कंजूस, नारी बोली सूम की काहे बदन मिलीन, तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है? कहा तुम्हारो गिर गयो के काऊ कछ दिन, तुम्हें काऊ देने पर हो, चाचे इकट्ठे होके आए गए देने पर हो कि फिर तुमने गिर गया है, खो गया है। कंजूस कहता है ना मेरो कछ गिर गयो, ना काहू कछ दीन, दीवत देखू और को ताजे बदन वाले मर गए। वो इन पर कछु नहीं, और इन्हें ऐसा कर दो। साधर्मी कैसा? जिसको साधर्मी को देख करके प्रसन्नता नहीं, प्रसन्न चित्त से सुनना, मरे से नहीं, प्रसन्न चित्त से सुनना। एकाग्रता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना। सुनना ही पर्याप्त नहीं है। पद्मनंदी स्वामी ने क्या लिखा है? जिसने तत्व की बात प्रसन्न चित्त से सुनी भी है, सुनी है ऐसा नहीं, अनसुनी करी है उनकी तो बात ही नहीं है। प्रसन्न चित्त से जिसने सुनी भी है वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मुक्ति का पात्र है। तिर्यंच आहार दहन कर सकता है? कर तो रहे। कई बजरंग राजा ने जब आहार दिया तो बंदर, सूकर, नेवला, शेर टुकुर टुकुर देख रहे।
और वे उसी के साथ मोक्ष गए, बज्जंग के साथ। बज्जंग का जीव जब मोक्ष गया तो वे भी उन्हीं के साथ में। श्रीमती का जीव मोक्ष गया तो वे भी उन्हीं के साथ। हार नहीं दे सकते, वैसे ही तुम कह दियो। अरे अनुमोदना तो कर सकते। अब हम पे पैसा नहीं, हम क्या कर सकते? अच्छा, तुम पे ज्ञान तो है, अनुमोदना तो कर सकती हो। तुम पे समय तो हो, समय तो दे सकती हो। बहाने बनाना, केवल धर्म कार्यों में बहाने मत बनाना। धर्म कार्यों के लिए बहाना ढूंढना, धर्म कार्य में बहाने मत बनाना, धर्म कार्यों के लिए बहाने ढूंढना। हे भगवान, आपकी गुणानुवाद करना, आपकी स्तुति करना, भक्ति करना, ये गुण चिंतन का बहाना है। आपके गुणों का करना। अरे आपको क्या कर्ज है? क्या कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे? आपके गुणों का गुणानुवाद करना, ये अपने गुणों के चिंतन का एक बहाना है। इस बहाने से हम अपने गुणों का चिंतन कर लेते। धर्म कार्य के लिए बहाना ढूंढना, धर्म कार्य में बहाना मत करना। कैसा साधर्मी? साधर्मी को देख करके स्वाभाविक प्रसन्नता न हो। भगवंतों को देख करके कैसी प्रसन्नता हो गई? तुम निरखत मुझको मिली, मेरी संपत्ति आय, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। कृत्रिम नहीं है ये, बनावटीपन नहीं है इनमें, अंदर के हृदय से निकली हुई ध्वनि है ये। मानो रंग चिंता मन लो, मोर हर्षे सो भयो। अगर तुम्हें ये लगती हैं ये तो जो ही हैं, तो फिर ठीक है भैया, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम्हें लगता है ये कुछ हैं, तो फिर ये क्यों नहीं? तुम्हें मित्र को देख करके प्रसन्नता आती है, माता को पुत्र को देख करके प्रसन्नता आती है, तुम्हें तिजोरी देख करके प्रसन्नता आती है, और भगवंतों को देख करके प्रसन्नता नहीं आ रही। उतनी भी नहीं, उससे अनंत को नहीं चाहिए। तब तो तुम्हारा गृहीत मिथ्या दूर होगा। इन भगवंतों को देखकर इतनी भी प्रसन्नता नहीं। अपना मित्र आ गया और वहां बैठा और उन देख के नेक मुस्कुरा गए हाल। और यहां कहां गई मुस्कुराहट तुम्हारी? कौन ने कही थी? खुल के हंस नहीं पाए तो भी मुस्कुरा गए। कोई का कहे, लेकिन वो प्रसन्नता आ गई तो आ गई, अब क्या करें? क्या माता को पुत्र से जितना वात्सल्य है, धर्मी को धर्मी से उतना वात्सल्य नहीं होगा? तो काय का व्यवहार है? ठीक है, आए हुए हैं, व्यवस्था कर दियो। विचार करो, कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। तत्व कौतूहली का क्या अर्थ किया था? तत्व को, तत्व माने अपने आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने का, जिसके बारे में सुना है, पढ़ा है, जिसको हम मुद्रा पर देख रहे हैं, जिसकी झलक
जब जो जोर सेती मुक्त भयो सो कह सर सर, जिसका बुखार उतर गया है, जिसको बीमारी के लाभ मिल गया है, उसकी मुद्रा बता देती है। धनंजय कवि कहते जो जोर सेती मुक्त भयो सो कह स्वर स्वर, उसकी आवाज बता देगी। बोलो कचुमरी, लेकिन फिर भी बोल रहा है पूरा। कभी कभी कहते वो नमक बोल रहा है, इसमें बोल रहा है नमक, मिर्ची बोल रही है, जहाँ शक्कर बोल रही है। सचमुच बात है, अपने लक्षण से भिन्न पहचानने में आ रही है। अब जिसकी रुचि हो वो बोल रही है, वो बात अलग है। रुचि नहीं है तो बोल का रही है। तो साधर्मी का वात्सल्य साधर्मी के प्रति नहीं बोलेगा। ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जाएगा? अरे हम इन्हें सिखा दिए, फिर हमें को पूछे? यही पूछेंगे, यही 5 हुए हैं पहले। ऐसी बातें विचारते हो, हम इन्हें सिखा देंगे तो हमें कौन पूछेगा? अरे जिसे कुछ मिलता है उसके प्रति उसका बहुमान आता है। नए कृतम उपकारम साधव विस्मरंती। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष अपने प्रति किए गए उपकार को नहीं भूलते। तो तुम जी क्यों सोचते हो? क्यों? सही बताना। कभी ये लौकिक गृहस्थी में तुम सोचते हो कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमें को पूछे? ये बालक बड़ा हो जाएगा, हमें को पूछे? पापा कौन करेगा? 5 रुपये दे को करेगा? ये तो कमाना सीख गया। अरे कमाना सीख गया, यही तो चाहते हैं। कमाना सीख गया, ये तो हम चाहते हैं। स्वानुभव की कला कमाई है। सुखी होना सीख गया, हर हालत में सुखी रहना सीख गया, कोई दुख नहीं। क्यों? उसने जान लिया है ये अपद है, कोई दुख नहीं। अब बाप का कमाना सीख गया, ढेर लगते ऐसे यहां कमाना सीख गया है भाई। तत्व कौतूहली जिस आत्मा को सुना है, मुद्रा पर उस आत्मा से होने वाली प्रसन्नता की नैमित्तिक चेष्टा देखी है गुरुओं के मुख पर। तुम्हें ये विचार नहीं आता? मुनीश्वर को देख करके, भगवंतों को देख करके ये विचार नहीं आता घर के बिना भी आनंद से रहा जा सकता है। घर के बिना भी आनंद से रहा जा सकता है। इनके घर कहाँ है? परिवार के बिना भी आनंद से रह सकते। शर्त ये, आनंद से तब रह पाओगे जब दृष्टि तुम्हारे पर होगी, स्वभाव पर होगी, तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा। और नहीं तो आपको याद है, बस इतना ही कहेंगे, सारी जिंदगी व्यवस्थाएं बनाते बनाते ढूंढते ढूंढते चली जाएंगे अगर मति व्यवस्थित नहीं हो। व्यवस्था करे, देखो कहूं दूध मिल जाए कि नहीं, कहूं पानी मिल जाए कि नहीं, कहूं कुआं है कि नहीं, आटो देखो कहूं चक्की काऊ की है कि नहीं काऊ है, बस यही देखत रही।
और ये धर्म ध्यान वाला जीव कौन सी व्यवस्था ढूंढ रहा है? बस ऐसे चल गए और विधि मिल गई। जिनकी मति व्यवस्थित नहीं है उनको व्यवस्थाएं बनाते बनाते, ढूंढते ढूंढते अथवा व्यवस्थाओं में उलझे उलझे सारा जीवन चला जाता है और व्यवस्थाएं अधूरी की अधूरी रहती हैं। पुण्य से ज्यादा व्यवस्था बनाए नहीं बनती। सोच रहे पुण्य की व्यवस्था और आ गई बीच में पाप की उधर। पानी भरवे जा रहे थे और ठोकर लगी, बाई समय गाड़ी आई और मर के चले गए। जा रहे थे भगवान के समोषण में उनकी पूजा करने के लिए। मेढक महाराज मानभाव लिखा है उनको, और वे तो देव हो गए, हाथी ही पैर से बच गए। मेढक स्वर्ग में देव हो गया और मेढक का चिन्ह बना करके उनसे पहले पहुंच गया। क्यों? झूठी है, सही है, तो फिर अब सही है। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, सचमुच ऐसा ही होता है। जैसे परिणाम है उसके हिसाब से कार्य होता ही होता है। लेकिन उस समय भी ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है, ज्ञायक में कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, आत्मा का कुछ नहीं होता, आत्मा में कुछ नहीं होता, और आत्मा के आश्रय करने वाले को भी अमंगल नहीं होता, दुख नहीं होता, अज्ञान नहीं होता। जब दुख नहीं होगा तो दुख के कारण कहां से आएंगे? ताको चौंगत के दुख नहीं, कहीं भी वह दुखी नहीं है। जिसकी अंतर्दृष्टि है कहीं भी जाएगा वो सुखी होगा, सुखी होगा, दुखी नहीं होगा। अज्ञानी कहीं भी जाएगा वह सुखी नहीं होगा, दुखी ही रहेगा। यहां से तो मत जाए। अरे मर के क्या होगा? मर के क्या होगा? स्वर्ग में भी जाओगे तो भी आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिलेगा, और आत्मज्ञान से यही सुखी मिल जाएगा। स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मज्ञान से यही सुखी हो जाओगे, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्वर्ग में ही जाओगे। ऐसी एकदम निमित्त संबंध भी ऐसा ही है, और कर्ता कर्म संबंध भी नहीं। पार्श्ववर्ती, पड़ोसी, अभी तो ये पड़ोसी दिखता है, ये नहीं दिखता। शरीर पड़ोसी है। अपने पड़ोसी का नाम बताओ तो वो बगल के मकान वाले को बताओगे, ये नहीं कहोगे हमारा पड़ोसी शरीर है। और पड़ोसी में सहानुभूति हो सकती है, स्वानुभूति तो नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना। विचारना। सहजानंदी